नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कानपुर में शालिनी यादव से फिजा बनी युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर कर युवती ने लिखा कि हमारे निकाह को लव जिहाद ना कहें, हमने अपनी मर्जी से अपने दोस्त फैजल से निकाह किया है। बता दें कि बर्रा की रहने वाली हिंदू धर्म की शालिनी ने 29 जून को घर से भागकर अपने मुस्लिम प्रेमी से निकाह कर लिया था। निकाह के पहले शालिनी ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। कमेंट्स आ रहे हैं और उसमें बोला जा रहा है कि लव जिहाद, किस बेसिस पे लव जिहाद बोला जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर सेइंग दैट इट्स अ लव जिहाद। इट्स नॉट अ लव जिहाद। आई हैव डन अ मैरिज विद माय चॉइस। मैंने अपनी मर्जी से शादी की और पता नहीं इस शादी को रिलीजन का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र में एक युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था, जहां ससुरालियों ने युवक के साथ मारपीट की और उसे जहर खिलाकर जंगल में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक ने पहले ही ससुरालियों पर मारपीट और जहरीला पदार्थ देने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। सब लोगों ने मिलकर के इसको पीटा, ललित को पीट करके इसको खाना भी खिलाया, खाने में जहर खिला दिया। जहर खिलाने के कारण वह उसे मोनू को दो औरत भेज दी उसके साथ, और ललित को गांव के बाहर बांकनेर के पीछे उसको मार के नहीं फेंक गए। उसको वहाँ 112 नंबर पुलिस गई। पुलिस ने उसको मलखान सिंह हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में आकर के वह दम छोड़ गए। फर्रुखाबाद में आईजी ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश को पेशी के ले जाने के बाद उसे फरार होने में दोषी पाए जाने पर सिपाहियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि पार्टी के दौरान बदन सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। वहीं इस मामले में दोषी पाए जाने पर पूर्व में ही उप निरीक्षक देशराज त्यागी को डिसमिस किया जा चुका है। 27 मार्च 2019 को बदन सिंह बद्दो को, जो कि एक कुख्यात अपराधी था, यहाँ पर सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में वो बंद था। यहाँ से उसे पेशी पर गाज़ियाबाद ले जाने के लिए उप निरीक्षक देशराज त्यागी और उनके साथ हेड कांस्टेबल संतोष कुमार, कांस्टेबल सुनील सिंह, कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल ओमवीर सिंह और आरक्षी चालक भूपेंद्र सिंह, इनकी सुरक्षा में उसे गाज़ियाबाद पेशी के लिए भेजा गया था। जो निर्धारित रास्ता था उस रास्ते से न ले जा करके उस मुलजिम को दूसरे रास्ते से ये सब लेकर वहाँ गए और पेशी के बाद वहाँ से मेरठ के एक होटल में उसे लेकर गए, जहाँ से वह इन लोगों को धोखा देकर या इनकी मिलीभगत से ही इनके वहाँ से वो फरार हो गया, क्योंकि रास्ता छोड़ कर जाना और मेरठ ले जाने का कोई औचित्य नहीं था। तो वहाँ से वो फरार हो गया। इसके बाद इस प्रकरण में विभागीय कार्रवाई की गई, जांच की गई। जांच और विभागीय कार्रवाई के बाद इन सबको बदन सिंह बद्दो के भागने में दोषी पाया गया। दोषी पाने के बाद विभागीय कार्रवाई के पश्चात आईजी रेंज कानपुर महोदय के द्वारा उप निरीक्षक देशराज त्यागी को 31 जुलाई को बर्खास्त कर दिया गया है। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में स्थित एएमयू कैंपस में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी तक आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। प्रवक्ता कार्यालय से फोन पर सूचना मिली कि एक महिला ने रशीद मंजिल सर्वेंट क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम मौके पर आए हैं और जांच जारी है। क्या लगती है, क्या नाम है? नाजिया, क्या मतलब? 19 वर्ष उम्र है। पति का नाम महफूज है। ये परिवार तरफ तहरीर दी गई है कुछ? अभी कुछ नहीं है, अभी जांच हो रही है। ये जैसा आगे होगा अधिकारी कहेंगे ऐसा कार्रवाई होगी। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवक ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, इसमें प्रार्थना पत्र आ गया है, तहरीर दिए वादी ने और मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है और जाँच जारी है। मुलजिम को जो अभियुक्त जिस पर इल्जाम लगाया है उसको पकड़ लिया गया है और जो सही होगा विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार
सरकार जहां गांवों तक विकास पहुंचाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मामला कन्नौज के सदर ब्लॉक क्षेत्र के कासिमपुर गांव का है, जहां आज तक लोगों को सरकारी सुविधाओं का कोई लाभ नहीं मिला है। मुख्यालय से सटे होने के बावजूद भी गांव में बिजली तक नहीं है। यहां तक गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण झोपड़ी और कच्चा मकान बनाकर गुजर बसर करने की मजबूर हैं। वहीं एक स्थानीय महिला ने बताया कि गांव में बाढ़ आने पर डीएम से लेकर अन्य अधिकारी तक आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी गांव तक बिजली पहुंचाने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही ग्राम प्रधान भी गांव के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। है ना कोई कुछ ना, गंगा किनारे रहा था, यहाँ का सुविधा है, ना स्कूल है, ना बच्चे भागने मुसलने कुछ ऐसे डाले पड़े रहा था। अच्छा, मेन समस्या बत्ती की है, वो क्या अरे बत्ती ना ये पार कुछ ऐसा ढेर पड़े रहा था। यहाँ कब से बत्ती नहीं है? यहाँ कब नहीं बत्ती है, जीवन पार घाटे किनारे लगी बेच रहे। कानपुर देहात में जानवर बांधने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लोगों को गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे कानपुर के हेलट अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस न मिलने पर युवक की मौत हो गई। कल एक्चुअली हमारे पास ये 4 लोग आए थे, गंगाजली, शिवराम, पिंटू और संगीता। इसमें शिवराम की ज़्यादा कंडीशन गड़बड़ थी, इनके सर में चोट लगी थी। तो शाम को ही हमने इन्हें 10:35 पे आए थे, 11 बजे 11:30 बजे लमसम रेफर कर दिया था। और रात में ये लोग फिर चले गए थाने अपना NCR लिखवाने। उसके बाद आए तो बता रहे एम्बुलेंस नहीं मिली, क्या है। हमने ये भी कहा था कंडीशन गड़बड़ है तो प्राइवेट एम्बुलेंस का या कोई गाड़ी अपनी कर लो, उससे निकल जाओ। नहीं लेके तो उनकी डेथ हो गई। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों की धरपकड़ जारी है। ताजा मामला कंधई थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन और कुछ कागजात बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। शीतलागंज बाजार में एक शराब की दुकान है, जिसमें सेल्समैन के साथ उसके मालिक के साथ इन्होंने लूट का वारदात दुकान में घुस करके तमंचे की बल पर उसका कैश बॉक्स लूटा था, मोबाइल लूटा था और उसका कहना है कि कुछ उसके सामान भी लूटे थे कागजात होकर। तो 3 लड़के थे मोटरसाइकिल सवार, इनकी रात भर छानबीन की जाती रही और उन पर CCTV कैमरे में आए पिक्चर जो चित्र आए हैं उसके आधार पर छानबीन की गई। तो सुबह ही एक खीरी-बीरी पुल से 300 मीटर पहले ये चौकड़ा जंगल के पास में यहाँ मुठभेड़ हुआ है। बदायूं में खाद माफिया फर्जी किसान के रूप में जरूरत से ज्यादा खाद हासिल कर ब्लैक कर रहे हैं। 2 ट्रक खाद गायब कर दी गई, जिसमें एक ट्रक अनलोड होते पकड़ा गया है। अभी एक ट्रक खाद बरामद करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में डीएम कुमार प्रशांत का कहना है कि इफ्को फैक्ट्री से जनपद बदायूं के लिए 600 कट्टे यूरिया खाद आया था और 18 तारीख को संबल की एक सोसाइटी को खाद दी गई थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने दोबारा 20 तारीख को खाद ले जाकर सोसाइटी पर उतार दी। जो एक ट्रक खाद 18 तारीख को गई थी उसका पता नहीं चल पाया है। दोबारा खाद उतारने पर संदेह हुआ तो पता चला कि 18 तारीख को जो खाद आई थी वह गायब है। इस मामले में FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक तो मेरे द्वारा जब निरीक्षण किया गया था तो दातागंज में इनका जो आउटलेट है वहाँ पे कुछ अनियमितताएँ पाई गई थी। उसके संदर्भ में 3/7 की कार्रवाई करवाई गई है। और इसके अलावा हमने 10 ऐसे किसान आइडेंटिफाई किए थे जिन्होंने ज़्यादा खाद यूरिया ली थी और जब देखा गया उनकी खतौनी से मिलान किया गया तो इतने यूरिया की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो उन लोगों के खिलाफ जांच करवाई गई और जांच करवाने के उपरांत जब ये चीज़ें सामने आ गई हैं तो उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज करवाने की या अन्य भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो करवाई जाएंगी। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दी, लेकिन 3 घंटे से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को अपनी गाड़ी से ही अस्पताल पहुंचाया।